प्रेम से बोलिए गजानन महाराज की जय, गणेश जी भगवान की जय। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज आप इस वीडियो में सुनेंगे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की गणेश संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा, जिसे कृष्ण पिंगल के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त आषाढ़ संकष्टी गणेश चतुर्थी का इस कथा का श्रवण करते हैं, व्रत धारण करते हैं, चंद्रदेव की पूजा करते हैं, उन पर गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहती है और उनके सारे कष्ट दूर होते, सारे विघ्न दूर होते हैं। भक्तों, चतुर्थी का दिन भगवान गणेश को समर्पित है। चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजन करके इस व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए, तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो भक्तों, आइए आज आप सुनेंगे आषाढ़ माह की गणेश संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा और आप सुनेंगे चौथ माता की कहानी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट में गणेश जी महाराज की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अपने परिवारजनों में, मित्रजनों में शेयर जरूर करें ताकि सभी लोग कथा का श्रवण करें और उन पर भी भगवान गणेश कृपा सदैव बनी रहे। तो भक्तों, आइए प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? आषाढ़ मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन का क्या विधान है? कृपया आप मुझे बताइए। गणेश जी ने कहा, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन कृष्ण पिंगल नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी में महीजीत नामक एक राजा थे। वे बड़े ही पुण्यशील और प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया, किंतु संतान विहीन होने के कारण उन्हें राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में संतान विहीन जीवन को व्यर्थ माना गया। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जलदान करता है और पिंडदान करता है तो उनके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी उहापोह में राजा का बहुत समय बीत गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कई दान यज्ञ आदि किए, फिर भी उन्हें संतान नहीं हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि नहीं हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में कभी भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार से धन संग्रह नहीं किया। मैंने सदा प्रजा का पुत्रवत पालन किया और धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी का शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग ऐसा प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सभी मुनि लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गए। वन में उन्हें एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनि निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। वे ब्रह्मा जी के समान आत्मजीत, क्रोध जीत और सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद और अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ा। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के दर्शन उन्होंने किए। इन सब लोग ने उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना और प्रणाम के बाद सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे, हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मुनि राज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए।
अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमस ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजीत है। वह ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर और मधुर भाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पुत्रवत पालन पोषण किया है, परंतु उन्हें आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक और संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग इस गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को पुत्र न होना बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हमें आपका दर्शन हुआ है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को संतान होगी? आप कृपा करके हमें बताइए। प्रजाजनों की बात सुनकर महर्षि लोमस ने कहा, हे सज्जनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको संकट नाशक व्रत बताने जा रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण को भोजन कराए और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा को श्री गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुखों के अधिकारी होंगे। तो प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय। भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी पर चौथ माता की कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे हाथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दी और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। उसने पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता। आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खाकर पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया।
दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट कर गया। अब लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आमा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आमा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आमा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग न जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा धन दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथे के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसी हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर कृपा करना। तो बोलिए चौथ माता की जय। अब आइए सुनते हैं गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय। भक्तों, कथा को अंत तक श्रवण करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों को आषाढ़ माह की गणेश संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों पर गणेश भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। श्री गणेशाय नमः। चौथ माता की जय।